जय श्री राम। हनुमान जी का जो विग्रह है वो उनके अनन्य राम भक्त और शक्तिशाली स्वरूप को दर्शाता है, जिसमें लेटे हुए हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, दास हनुमान जी, अनेक अलग अलग हनुमान जी के स्वरूप हैं। बहुत सारे उनके विग्रह हैं, उनके स्वरूप हैं। आज हम उसी विषय में बात करेंगे कि हम लोगों को हनुमान जी का कौन सा विग्रह कहाँ लगाना चाहिए, कैसे वो हमको अपने जीवन में फल देगा। कलयुग में हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा विशेष माना गया है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में हम सभी के साथ हैं और वो हमारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं बहुत ही जल्दी। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि हनुमान जी की कौन से विग्रह का कहाँ पर क्या नियम है, कैसे लगाना है और कहाँ पर उसको रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वमुखी हनुमान जी की। पूर्व की तरफ मुख वाले बजरंगबली जी को वानर के रूप में पूजा जाता है। इस रूप में भगवान को बेहद शक्तिशाली और करोड़ों सूर्य के तेज के समान बताया गया है। शत्रुओं के नाश के बजरंगबली जाने जाते हैं। दुश्मन अगर आप पर हावी हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपको जीवन में तकलीफ़ है, आपको लगता है कि आपके शत्रु बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आप पूर्वमुखी हनुमान जी की पूजा शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी आपके शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, दुश्मन हैं, वह सब समाप्त हो जाएंगे। पश्चिम मुखी हनुमान जी। पश्चिम की तरफ मुख वाले हनुमान जी को गरुड़ का रूप माना जाता है। इसी रूप संकट मोचन का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ अमर है और उसी के समान बजरंगबली भी अमर है। यही कारण है कि कलयुग के जागृत देवताओं में बजरंगबली को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिम मुखी हनुमान जी का जो भी स्वरूप है, उनकी आप अगर पूजा करते हैं, घर में लगाते हैं, तो आपके जीवन में जो भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि गरुड़ का स्वरूप अमर माना जाता है। तो ऐसे में आप पश्चिम मुखी हनुमान जी का स्वरूप रखें, उसकी फ़ोटो ले लें या फिर कहीं पर से आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर उनकी पूजा आप कर सकते हैं। सबसे जागृत देवता बजरंगबली माने जाते हैं कलयुग में। तो ऐसे में आप पश्चिम मुखी हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। इसके बाद जो हमारा आता है, देखिए मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया है कि हनुमान जी की पूजा आप प्रतिदिन करिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी की भी पूजा ज़रूर करिए। इसके बाद जो स्वरूप आता है वह है पंचमुखी हनुमान जी का। पंचमुखी हनुमान जी के 5 रूपों की पूजा की जाती है। इसमें हर मुख का अलग अलग वर्णन है। हर मुख अलग अलग शक्तियों का परिचायक है। रावण ने जब छल से राम से लक्ष्मण जी को बंधक बना लिया था, तो हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण कर अहिरावण से उन्हें मुक्त कराया था। 5 दिए एक साथ बुझाने पर ही श्री राम लक्ष्मण मुक्त हो सकते थे, इसलिए भगवान ने पंचमुखी रूप धारण किया था। उत्तर दिशा में वाराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख विराजते हैं। ऐसे में पंचमुखी हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। यह साथ ही बुरी शक्तियों का नाश भी करते हैं। तो ऐसे में आप पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। एकादशी हनुमान जी, ये रूप भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। एकादश रूप रुद्र यानी शिव का 11वां अवतार है। 11 मुख वाले काल कारक मुख के राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने एकादश मुख का रूप धारण किया था। चैत्र पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती के दिन उस राक्षस का वध किया था। यही कारण है कि भक्तों को एकादश और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा सारे भगवानों की उपासना के समान ही मानी जाती है। सबसे शक्तिशाली स्वरूप भगवान जी का, हनुमान जी का एकादश स्वरूप है और पंचमुखी हनुमान जी हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो इनमें से आप भगवान के किसी भी स्वरूप की आराधना कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है वीर हनुमान। तो देखिए हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा भक्त साहस और आत्मविश्वास पाने के लिए कर सकते हैं। इस रूप के जरिए भगवान के बल,
साहस, पराक्रम को जाना जाता है। अर्थात भगवान श्री राम के काज को संवार सकता है, वह अपने भक्तों की काज और कष्ट को क्षण में दूर कर सकता है। वीर हनुमान जी का अगर आप आराधना करते हैं तो आपको बल मिलता है, आपको शक्ति मिलती है। अगर आप शक्ति विहीन महसूस करते हैं, कोई काम ना कर पाने की आपके मन में अगर ऐसी भावना आती है, तो आप हनुमान जी के वीर स्वरूप का आप आराधना करिए, उनकी पूजा करिए। वैसे तो हनुमान जी की पूजा आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। हनुमान जी कलयुग के बहुत ही शक्तिशाली देवता माने जाते हैं और वह हमारी सारी ज़रूरतें, जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं, वह पूरी करते हैं। इसके बाद आता है भक्त हनुमान जी। भगवान का यह स्वरूप श्री राम भक्त का है। इनकी पूजा करने से आपको भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद मिलता है। बजरंगबली की पूजा अड़चनों को दूर करने वाली होती है। इस पूजा से भक्तों में एकाग्रता और भक्ति भावना जागृत होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भक्त हनुमान जी नाम से ही ऐसा है, क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त थे और उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा थी कि अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप हनुमान जी का नाम ना भी लीजिए और आप सिर्फ राम राम कह के चले आइए, तो हनुमान जी बहुत खुश हो जाते हैं। तो भक्त हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी भक्ति में सिर्फ और सिर्फ राम जी को ही देखा। उनकी भक्ति सिर्फ प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए ही थी। इसलिए भक्त हनुमान जी की पूजा आप अगर करते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा के साथ रामचंद्र जी की कृपा भी मिलती है। फिर आता है दास हनुमान जी। बजरंगबली का यह स्वरूप श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को दिखाता है। इस स्वरूप की पूजा करने वालों को भक्तों को धर्म, कार्य और रिश्ते नाते निभाने में निपुणता हासिल होती है। सेवा और समर्पण का भाव भक्त को इसके जरिए मिलता है। अगर आपके रिश्ते थोड़े से भी बिगड़ रहे हैं, आपका समर्पण का भाव आपके अंदर नहीं है, देखिए समर्पण का भाव तो सबके अंदर होना चाहिए। हनुमान जी के अंदर इतना समर्पण का भाव था कि वो राम जी के लिए हर समय तैयार रहते थे कि राम जी कुछ भी कहें तो वह हमेशा उनके लिए तैयार रहते थे। तो ऐसे में ऐसे ही हम लोगों को होना चाहिए ईश्वर के प्रति। इसके बाद होता है हमारा जो स्वरूप आता है हनुमान जी का, सूर्यमुखी हनुमान जी। यह स्वरूप भगवान सूर्य का स्वरूप माना गया है। सूर्यदेव बजरंगबली के गुरु माने गए हैं। इस स्वरूप की पूजा से ज्ञान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, उन्नति का रास्ता खुल जाता है, क्योंकि श्री हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव अपनी इन्हीं शक्तियों से जाने जाते हैं। सूर्य देवता हमारे जीवन में, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में। तो ऐसे में हम अगर हनुमान जी की पूजा सूर्यमुखी हनुमान जी के रूप में करते हैं तो हमारे जीवन में मान बढ़ता है, हमारा सम्मान होता है, प्रसिद्धि होती है, हमारा ज्ञान भी इसमें बढ़ता है और उन्नति के जो भी रास्ते हैं वह सारे रास्ते खुल जाते हैं। नौकरी नहीं लग रही है, जीवन में बहुत परेशान है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। हनुमान जी के लिए विभिन्न विग्रह उनकी अद्भुत शक्तियों और श्री राम जी की भक्ति दोनों दिखाती है, जिसमें उनकी पूजा अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। इन विभिन्न विग्रहों की पूजा से भक्तों को बल, बुद्धि, विद्या और निर्भीकता प्राप्त होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हनुमान जी से यही प्रार्थना है मेरी कि वह आप सभी के कष्टों को दूर करें, और आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप प्रतिदिन श्री रामचरितमानस के एक चौपाई का पाठ ज़रूर किया करिए। जय श्री राम।